हे ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात, जय मसीह की। और आज हम एक विषय में बात करेंगे। आइए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। भजन संहिता वचन 50 अध्याय का वचन 15। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तो महिमा युक्त परमेश्वर है, हमेशा ज्योति में रहने वाला, बुराई से घृणा करने वाला, पापियों से प्रेम करने वाला। धन्यवाद करते प्रभु उस क्रूस के लिए जो सारे अपराध और गुनाहों का दंड को लेकर पिता हर एक लोगों का क्रूस पर बलिदान हो गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम पूरा हुआ कार्य पर हम भरोसा रखते हैं और पूरा हुआ कार्य पर हम यकीन करके आगे बढ़ते हैं पिता। संपूर्ण कार्य धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, धन्यवाद करते हैं। अभिषेक करो इस संदेश को, इस वचन को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संकट एक ऐसा चीज है, आज हम देख सकते हैं संकट एक दानव है जो हमारे जीवन में दानव की तरह खड़ा रहता है। संकट आज किसको नहीं है, हर किसी को है। इसीलिए संकट के समय परमेश्वर कहता, मुझे पुकार और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संसार में थोड़ी समय के लिए आप सोचिए, हर एक इंसान संकट में, डर, संकट, मुसीबत, विपत्तियां, बीमारियां, ये एक दानव है जो लोगों के जीवन को तहस महस कर देता है और लोगों के जीवन में दहशत लेकर आता है, लोगों के अंदर डर पैदा कर देता है। लोगों के अंदर कई प्रकार की संकट के कारण लोग कई सारे तरीका अपनाते हैं ताकि उस संकट से वो बच सके। पर इस संकट से बचने का एक ही जगह है और एक ही स्थान है, और वो है परमेश्वर, जिसने आपको मुझे बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, हर एक वस्तु को बनाया। वो आप और मेरी संकट से वो बचा सकता है। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर आपको जानता है, वो आपका नाम लेकर पुकारता है। जब हम पापी थी, रोमियो का 5वां अध्याय में कहता, जब हम गुनहगार थी, जब हम पापी थी, जब हम बुरे थी, तो हमारे लिए वो अपना प्राण दे दिया। तो सोचिए कि हमें इस संकट से नहीं बचा सकता। आज संकट के कारण कई बार लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अद्भुत वचन है। संकट हमें डरा नहीं सकता, संकट हमें पीछे नहीं ले जा सकता, संकट हमें असफल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कहता, संकट के समय हमें परमेश्वर के करीब आना। याकूब के 4 वचन और 8, याकूब के 4 अध्याय वचन 8 में, संकट के समय, कैसा भी समय हो, सिर्फ संकट ही नहीं बल्कि कैसा भी समय है, मैं परमेश्वर के निकट रहूं। और जब मैं परमेश्वर के निकट रहूंगा तो मैं अपना बोझ परमेश्वर को डाल पाऊंगा, परमेश्वर को दे पाऊंगा। क्योंकि कहता है वचन, परमेश्वर कह रहा ना, भजन संहिता 55 और वचन 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाले। संकट या दानव या चिंता या परेशान, ये दानव की तरह मुझे परेशान करते हैं, पर मैं परमेश्वर ये सारी चीजों को परमेश्वर को दे देता हूं। फिलिपियों का 4 अध्याय और वचन 4 में कहता है, फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 6 और 7 में कहता, अद्भुत वचन, हम लोग पढ़ते हैं उस वचन को, किसी भी बात की चिंता मत करो, कहता है। देखिए फिलिपियों का 4 अध्याय, ओके, और वचन 6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तो परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हमारे विचार, हमारी हृदय, जब संकट होता हमारे विचार काम नहीं करता, हमारा हृदय बेचैन हो जाता है। इसीलिए हर एक बात में, हर चीज हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। पहला पत्रस 5 और 7 में क्या कहता है? वो हमारा ध्यान करता है, वो हमारा ध्यान देता है, उसको ध्यान है हम कौन है। इसीलिए संकट को छोड़ो, परेशानी को छोड़ो, परमेश्वर के निकट रहो। दुख तकलीफ में, परेशानियों में परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर के निकट रहो, परमेश्वर की वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। खुशी का समय हो, संकट के समय हो, दुख के समय हो, बीमारी के समय हो, धन्यवाद के साथ, निवेदन प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाया करो। वचनों को हर समय पढ़ते रहो, आपको शांति देगा, आपके विचार को, आपके हृदय को चैन मिलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है। और एक बातें मैं सोच रहा था कि मत्ती की किताब में 6वां अध्याय 24 वचन से लेकर 34 वचन में अद्भुत बात कहता है। यहाँ पर अद्भुत बात कहता है चिंता के बारे में। किसी भी बात की चिंता ना करो। अद्भुत तो हमें किसी भी बात की चिंता करने के लिए मना करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने की जरूरत है। किसी भी बात की चिंता नहीं करने के लिए कहता। वो झाड़ियों के बारे में कहता, जो रोड के किनारे ससुनों को, जंगली ससुनों के बारे में बात करता, पक्षियों के बारे में बात करता। ये लोग क्या चिंता करते? गौरैया के बारे में बात करता, क्या ये लोग चिंता करते? परमेश्वर इनको इतना अहमियत दे सकता है तो आपको मुझे कितना अहमियत देगा। इसीलिए कहता है, मैं भजन संहिता 23 और वचन 4 में थी, घोर अंधकार की तराई में होकर चलो तो भी मुझे डरने की जरूरत। क्या परमेश्वर आपको तराई में ही रखना चाहता? नहीं, तराई से बाहर निकालेगा। इसीलिए संकट जब आता है तो परमेश्वर को पुकारो, अपना सारे बोझ परमेश्वर को डाल दो, परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वो ध्यान रखता आपका, वो आपकी चिंता करता है। आमीन। आप पढ़िएगा मत्ती का 6वां अध्याय 24 से 34, 10 वचन में करीबन 7-8 बार चिंता के बारे में बात करो। चिंता मत करो, चिंता मत करो। जानवरों को देखो, वो चिंता करते, पक्षियों को देखो, वो चिंता करते, पेड़ पौधों को देखो, वो चिंता करते। परमेश्वर उनका इतना ध्यान रख सकता तो आप और मेरा भी ध्यान रखिए। 33 वचन में हम लोग पढ़ते, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाए। अतः कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए मेरे लिए बहुत है। आज मैं जीवित हूँ, आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज मैं कारोबार कर रहा हूँ, आज के लिए मेरे लिए बहुत है। मैं एक घड़ी भी काल के लिए नहीं जानता। मेरे 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 जीवन की एक घड़ी की आयु भी नहीं बढ़ा सकता, एक मिनट भी मैं आयु बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत है। अन्य जातियों की तरह चिंता मत करो। आप परमेश्वर की बंदे हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आप परमेश्वर के बारे में सोचो। संकट के समय परमेश्वर को पुकारो, वो तुम्हें छुड़ाएगा। अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7, क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है। हर एक बात में, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात के लिए प्रार्थना किया करो। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार
उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन पढ़ते हैं उन वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में प्रकाशमान हो और वचनों के आधार पर जीवन जीने में आप उन्हें प्रेरणा देना। धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहन धन्यवाद देते पिता बरेली सुल्तानपुर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं मिर्जापुर पिता प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो भी यूट्यूब में संदेश सुन रहे प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते तेरी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन आमीन। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। आप वचन सुन रहे बहुत बहुत धन्यवाद।